अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद आसिम नसीर आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान में ख़बरों का 2002 में जो सिलसिला शुरू हुआ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस तरह आया और उन्होंने ख़बरों का एक जाल बचाया, उसी तरह आजकल पाकिस्तान में व्लॉग का भी दौर है। मैं गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से पाकिस्तान का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उससे वाबस्ता हूँ और जियो, न्यू, बोल और आजकल मैं JNN TV से मुंसलिक हूँ। पाकिस्तान के इन तमाम चैनल्स के अंदर मेरा न्यूज़ रिपोर्टिंग से मेरा ताल्लुक़ रहा और अभी तक है। और उसके अलावा कोशिश करेंगे कि अब जो एक डिजिटल जो दौर आया हुआ है उसके अंदर जो व्लॉग की अहमियत है उसमें आपको हम अपने जो तज़किये हैं, अखबारात में आपने मेरे कॉलम भी पढ़े होंगे, तज़किये भी पढ़े होंगे, लेकिन आप कोशिश करेंगे हम आपको एक तसलसल के साथ जो पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है, पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल है या समाजी सूरत हाल है, इन तमाम इश्यूज़ का अहाता करेंगे अपने व्लॉग्स में। और आप लोगों के लिए हम कोशिश यही करेंगे कि जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है उसके तनाज़ुर में जो तज़किया है वो बर वक्त आप तक पहुँचाए। इस सिलसिले में मैंने आसिम नसीर ऑफिशियल के नाम से अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसे सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और मुझे फ़ॉलो करेंगे। और फॉलो करने के साथ साथ आपकी फ़ीडबैक से ही इंशाअल्लाह ताला जो ये ख़बरों का आप सिलसिला यूट्यूब में शुरू कर रहा हूँ उसमें मज़ीद बेहतरी लाने की कोशिश करूँगा। गुज़िश्ता दिनों आपने मरीम नवाज़ शरीफ के साथ जो मुस्लिम लीग नून की नायब सदर हैं, मरकज़ी रहनुमा हैं, उनके साथ मेरा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी देखा और ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल से स्टार्ट किया। और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातों, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और जो मजहबी जमातें हैं और दीगर जो जमातें हैं उनके रहनुमाओं के साथ भी इंशाल्लाह इंटरव्यू का सिलसिला जारी रहेगा। और आपके साथ अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ है ये इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि ये सिलसिला जारी सारी रहे। इस वक्त कराची का जो इलेक्शन है उसे लेकर कई टॉक शोज़ में और ख़ास तौर पर सुबह के टाइम, आज सुबह जिस तरह उसका रिज़ल्ट जारी हुआ और जो इब्तदाई रिज़ल्ट में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल वो फ़तह याब नज़र आ रहे थे, लेकिन देखने में ये आया कि शायद कराची में भी धुंध छा गई या कराची में मौसम अबरआलूद हो गया कि रिज़ल्ट जो है वो आना वो स्लो डाउन हुए और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनकी लीड कम होते होते वो तकरीबन 600 से ज़ायद वोटों से हार गए। इसकी क्या वजूहत हुई? मुस्लिम लीग नून गो के अभी तक उनकी तरफ से उस रिएक्शन नहीं आया जिस तरह कि डस्का में जब उनका पहला इलेक्शन चुराया जा रहा था और उसमें बड़ा शदीद उन्होंने रिएक्शन दिया। लेकिन अभी यहाँ पर सीट हारने के बावजूद पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार अब जीत चुका हुआ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से उस तरह के बयानात नहीं आ रहे। इस तमाम चीज़ों का हम अहाता करेंगे, जो कोई इंसाइट हैं, क्या हारने के मुहर्रिकात क्या थे, उन तमाम के ऊपर हम आपसे बात करेंगे। जैसे कि नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनमें अगर जो पुरानी 2 जमातें हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। लेकिन गुज़िश्ता 22 साल की जो जदोजहद थी उसके बाद से जो इमरान खान जिस तरह इक़्तिदार में 2018 में आए तहरीक इंसाफ के साथ, आप इस वक्त ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की 3 बड़ी सियासी पार्टियाँ हैं जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये आइंदा इंतखाबात चाहे वो 2021 में हों या 2022 या 2023 में ही हों, उनमें यही आपस में मुद्दे मुकाबल होंगी। उसके साथ साथ जो मजहबी जमातें हैं जो हम माजी से देखते आए हैं कि वो हमेशा से ही कोशिश यही इनकी रही है कि ज़्यादातर वो सीट एडजस्टमेंट करें और आने वाले दौर में भी इस तरह लगेगा कि जहाँ पर उनके कैंडिडेट मजबूत होंगे वहाँ पर तो वो कोशिश करेंगे कि इन बड़ी सियासी जमातों से अपने हक़ में उनके उम्मीदवार बैठाएँ। अब हम इस इलेक्शन को लेकर चलें तो इसकी 2 मुहर्रिकात मुझे जो समझ आते हैं, एक तो हम माइक्रो लेवल पे और एक मैक्रो लेवल पे। अगर हम माइक्रो लेवल पे बात करें तो वो तो हम आज जिस तरह हर टीवी चैनल्स पे भी इसके ऊपर तबसरे आ रहे हैं, हम भी शायद इस पर छोटा सा कर देते हैं कि जी पीपल्स पार्टी जीत गई और पीपल्स पार्टी का बेशक मार्जिन कम है लेकिन उनकी एक ईमान के अंदर जो तादाद है वो उसमें इजाफ़ा हुआ। मुस्लिम लीग ये सीट हारी, जबकि सर्वेस कुछ और कह रहे थे। सर्वेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फातह करार दे रहे थे और लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार इस रेस में आपको कहीं नज़र नहीं आता। एक तो इसके अंदर हम माइक्रो लेवल पे कहेंगे कि मुस्लिम लीग नून शायद ये समझ रही है कि उनका जो सर्वेस के मुताबिक जो उनका मुकाबला था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन के साथ था और उम्मीदवार के साथ था,
और उससे वो एक बड़े मार्जिन से जीती हैं और शायद इसी वजह से वो इस हार को भी सेलिब्रेट कर रही हैं। लेकिन जहाँ पर पीपल्स पार्टी ने इसे एक बड़ा अच्छे अंदाज से खेला और इसके अंदर तमाम चीज़ों के ऊपर अगर ये कहा जाए कि साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की प्लानिंग थी तो वो बेजा नहीं होगी। उन्होंने अपने तमाम जो इश्यूज़ थे उन इश्यूज़ को एड्रेस किया। एक उन्होंने जो कैंडिडेट लिया वो उन्होंने मुस्लिम लीग नून के ये साबिक कारकुन थे मंदोखेल साहब, उन्हें लिया और उनकी वहाँ पर, क्योंकि वो पठान बेल्ट से हैं, उस इलाके में उनकी बड़ी अच्छी से थी। उसके बाद उन्होंने जो तमाम इख्तियारात पीपल्स पार्टी के पास हैं सिंध हुकूमत के, उसे भी बड़े उम्दा अंदाज से इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन का जो अमला था वो तमाम का तमाम सरकारी अफसरान पर मुश्तमिल था। आप ये समझ सकते हैं कि उन्हें इस्तेमाल करना कितना आसान था। इसके साथ साथ जो चीज़ जो मुझे नज़र आई कि अगर ये 600 से ज़ायद से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हारी है, उसकी 2-3 वजूहात थी और वो उसमें एक कोऑर्डिनेशन की कमी थी। मुस्लिम लीग नून की जो सिंध की क़यादत है वो उस तरह जेलिन नहीं थी जिस तरह होना चाहिए था। जिस तरह हमने डिस्का के इलेक्शन में देखा कि हमजा शहबाज ने और मरियम नवाज़ ने जिस तरह दोनों जो बाई इलेक्शन हुए, जो पहला मुलतवी हुआ और उसके बाद दोबारा कलदम होकर दोबारा इलेक्शन हुआ, उसमें हमजा शहबाज की टीम ने, इन दोनों ने बड़े उम्दा अंदाज से उस इलेक्शन को लड़ा और इलेक्शन डे के ऊपर उन्होंने अपना जो होमवर्क था वो मुकम्मल रखा और बिला आखिर वो फतह से हमकिनार हुए। लेकिन NA 249 के अंदर ये चीज़ हमें देखने में नहीं आई। हमारे जो ज़राए हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि अगर सिंध की मुस्लिम लीग नून की क़यादत यकजा होती और मिफ्ता इस्माइल के साथ होती तो आज ये मार्जिन भी बड़ा होना था और उन्होंने बड़े आसानी से जीतना था। और यही एक अंदर की बात है जो हम अपने नाज़रीन को बताना चाह रहे हैं कि इस हार के पीछे नून लीग के भी अफराद का ताल्लुक़ था जो ये चाह ही नहीं रहे थे कि मिफ्ता इस्माइल जीते हैं, क्योंकि अगर मिफ्ता इस्माइल जीत के आगे आते तो शायद वो मुस्लिम लीग नून के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत ऊपर जाता और वो सिंध में और ख़ास तौर पर कराची में सीट लेने के बाद उन्हें आने वाले इलेक्शन में एक उनका कलीदी किरदार होना था। और उसी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ की जो क़यादत थी, जो हमारे ज़राए हैं उनका ये बताना है कि उनकी तरफ से कोऑर्डिनेशन और ख़ास तौर पर जो इलेक्शन डे था उसे बड़ा ख़राब किया गया और दिल से उस तरह एफ़र्ट्स नहीं की गई जिस तरह के डिस्का के इलेक्शन में हुई। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने में आई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, ख़ास तौर पे मरियम नवाज़, उन्होंने ये इलेक्शन को वो देख रही थी। उन्होंने जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के सदर जो अमीर मुकाम हैं उन्हें भेजा, उसके अलावा अब्बास अफरीदी को कराची का भेजा और जो दीगर जो उनकी पख्तून बेल्ट थी उनके अफराद को जो वहाँ पर डिप्यूट किया, उससे ये इसका जो इलेक्शन इतना क्लोज़ हुआ है इसका फ़ायदा इन्हें मिला। अदरवाइज़ अगर ये पख्तून बेल्ट के इनके सीनियर रहनुमा यहाँ पर ना आते, जितनी भी क़यादत यहाँ पर ना आती, तो रिज़ल्ट शायद आज ये जो 600 की लीड है ये बहुत बड़ी एक मार्जिन से नून लीग ये सीट हार सकती थी। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए तो जो हार के अंदर है, जहाँ पर एक तो जिस तरह मैंने कहा कि कराची की गर्द-रुद हवा चली और रात को इलेक्शन का अमल रुक गया और उसके बाद जो हुआ कि लीड कम होती गई, होती हार के अंदर वो तब्दील हो गई। उसके साथ एक फैक्टर ये था और दूसरा फैक्टर इनकी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन थी और तीसरा जो फैक्टर था वो ये था कि पीपल्स पार्टी के साथ जो गुज़िश्ता हम एक माह से देख रहे हैं PDM के बाद से की जो सूरत हाल है और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी की तरफ से जो रिएक्शन आया, फिर मरियम नवाज़ की तरफ से जवाब आया, उसके बाद से शायद उन मामलात को कूल डाउन करने के लिए पीपल्स पार्टी को उस तरह जवाब नहीं दिया गया, ना ही दिया जा रहा है। और एक वजह ये भी है कि पीपल्स पार्टी को लाइट लिया गया और कोशिश इनके ज़हन में यही रहा कि हमारा तहरीक इंसाफ के साथ मैच है, लेकिन बिला आखिर पीपल्स पार्टी का जो डार्क हॉर्स था वो फतह याब हुआ। अगर हम इसी इलेक्शन को ही लेके चलें तो मैं इसका थोड़ा सा अगर पोस्टमार्टम करूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मुक़तदर हलकों ने एक ना सिर्फ एक बड़ा क्लेवरली इसे चलाया है, बल्कि उन्होंने जिस तरह इस इलेक्शन के अंदर बज़ाहिर वो न्यूट्रल नज़र आए, लेकिन उन्होंने बड़े मखसूस अंदाज के साथ इस मैच को पीपल्स पार्टी के हक़ में किया। एक तो उन्हें फ़ायदा हुआ कि पीपल्स पार्टी के साथ जो अदम इत्मीनान चल रहा है PDM का वो बरकरार रहेगा। उसके साथ साथ इक़्तिदार की जो मुंतकली है मेरा ख़्याल है वो अब शुरू होने जा रही है और जो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा रहा है पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर, वो उसकी तरफ ये आगाज़ हो गया है
और मैं से मैक्रो स्केल पे तो मैं यही कहूँगा कि शायद जिस तरह 1985 के बाद से अब जिस तरह हम देखते हैं पंजाब में 85 से पहले जो पीपल्स पार्टी का था और उसके बाद पंजाब बिल्कुल यकसर हो गया और पीपल्स पार्टी से छिनता आज ये सूरत हाल है कि कोई पंजाब में पीपल्स पार्टी का उस तरह नाम नहीं ले रहा। नून लीग का हर तरफ तोती बज रहा है। अब कराची में था, इन्हें बड़ा ज़रूरी था और कराची में ये सीट लेना पीपल्स पार्टी के लिए ये उन हलकों की एक वाज़िया उनका पैगाम है कि हम इस तरह भी आपको जिता सकते हैं और हम इस तरह आपके नंबर भी पूरे करा सकते हैं। और यही मेरा एक मैं नाज़रीन जो एक चीज़ समझ रहा हूँ कि ये बेसिकली पीपल्स पार्टी के लिए उन्हें अपने मज़ीद करीब करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने एक जो अपना कार्ड खेला है और जो 2023 का इलेक्शन है उसके लिए जो उन्होंने मामलात किए हैं उसकी तरफ ये पेशरफ्त है। और शायद मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार अगला जो इक़्तिदार मुंतकिल करने की रेस है उसमें आगे लाने के लिए कोशिश की गई है कि अब कराची में उनकी नंबर गेम को बढ़ाया है। जब अगला इलेक्शन होगा तो वहाँ पर एक ऑटोमेटिकली फ़िज़ा होगी कि पीपल्स पार्टी की सीट्स ज़्यादा हैं और इसी तरह पंजाब के अंदर भी उन्हें तसल्ली दी जाएगी कि अगर हम कराची में ये कर सकते हैं जहाँ पर MQM का होल्ड है, PSP का होल्ड है, नून लीग का होल्ड है। इस सीट से शहबाज शरीफ साहब भी 700 के मार्जिन से आ रहे थे और वो जीती हुई सीट थी जनरल इलेक्शन में, लेकिन उसके बावजूद पहले PTI जीती और अब पीपल्स पार्टी जीती। तो अब भी मेरा ख्याल है कि ये वही अंदाज़ है जो 2018 में इख्तियार किया गया और शायद ये अब इसका ही एक्शन रिप्ले होगा 2023 में और पीपल्स पार्टी को आगे लाने के लिए ये तमाम जो गेम है वो खेली जा रही है ताकि एक तो वो PDM से दूर रहे और नंबर 2 अगर वो खामोश रहती है, मामलात में ज़्यादा टांगें नहीं अड़ाती, ना ही किसी किस्म की रुकावट पैदा करती है, तो आने वाला जो इलेक्शन है उसमें उनकी क़यादत को प्राइम मिनिस्टरशिप या उन्हें हुकूमत देने के लिए इसी तरह कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। तो ये तो इसके 2 मैंने छोटे छोटे आपको पहलू अपने बयान किए, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह ताला जो ख़बरों का ये सिलसिला है ये अब जारी सारी रहेगा। आप सियासत पे भी बात करेंगे, समाजी इश्यूज़ पे भी बात करेंगे और मौशी जो हमारे बैरियर्स हैं, मौशी हमारे अहदाफ़ हैं, उनके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला गुफ्तगू करेंगे। आसिम नसीर ऑफिशियल को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। बहुत शुक्रिया।